उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ घर के बाहर खेल रही एक 5 साल की बच्ची की पड़ोसी युवक ने रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। बच्ची का शव पड़ोसी युवक के घर से ही बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या की और फिर उसके शव को अपने बेड के नीचे छिपा दिया और फिर खुद उसी बेड के ऊपर लेटकर सो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला कस्बा जहांगीराबाद कोतवाली का है। यहाँ के एक मोहल्ले की रहने वाली 5 साल की बच्ची रविवार शाम करीब 4 बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान पड़ोसी युवक बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया, जहां आरोपी युवक ने मासूम बच्ची के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया और फिर मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। बच्ची के शव को अपने घर में ही छिपा दिया। इस मामले में बच्ची की मां ने बताया कि शाम के समय से ही उनकी बेटी मिल नहीं रही थी। उसे आसपास खोजा, लोगों से भी पूछा, पर कहीं उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच एक पड़ोसी ने बताया कि पड़ोसी युवक फहीम शाम के समय बेटी के साथ खेल रहा था। ये जानकारी मिलने के बाद हम लोग फहीम के घर गए। दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से ही हम लोगों से बोल दिया कि बच्ची उनके घर पर नहीं है। इसके बाद हम वापस लौट गए। काफी देर तक जब बेटी नहीं मिली तो दोबारा से फहीम के घर पर पहुंचे। दरवाजा नहीं खोलने पर हमें कुछ शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने मिलकर फहीम के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो कमरे के अंदर बेड के नीचे मेरी बेटी बदहवास पड़ी हुई थी। उसके खून निकल रहा था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे और पास में ही पड़े हुए थे। वह कुछ बोल नहीं रही थी और बेहोशी की हालत में थी। बच्ची के परिजनों ने बताया कि फहीम नशे की हालत में कमरे पर लेटा हुआ था और बच्ची के शव को बेड के नीचे रखकर खुद बेड के ऊपर सोया हुआ था। घर वालों ने आरोपी फहीम को पकड़कर उसे पीटा और सभी ने मिलकर उसकी जमकर धुनाई की। उधर पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फहीम को हिरासत में लिया और कोतवाली ले गई। बताया जा रहा है कि बच्ची का शव परिजनों ने 6 बजे के करीब बरामद किया। इस घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में मोहल्ले वाले और परिजन कोतवाली के बाहर पहुंचे और भारी हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन आरोपी को फांसी देने की मांग पर अड़ गए। करीब 2 घंटे तक परिजनों ने भारी हंगामा काटा। जानकारी पर एसपी देहात बीबी चौरसिया, सीओ अन्विता उपाध्याय मई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची अधिकारियों ने परिजनों को सांत्वना दिया। आरोपी पर कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद परिजन शांत हो सके। वहीं अब अपनी फूल सी बच्ची को याद कर बच्ची की मां बार बार रो रही है और वह बेहोश हो जा रही है। पड़ोसी और रिश्तेदार उसे सांत्वना देने में लगे हुए हैं। वह कह रही है कि छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। उस नशेड़ी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वह युवक मेरी बेटी को खा गया। ग्रामीणों ने बताया कि 30 साल के फहीम की पहली शादी 5 साल पहले हुई थी और नशे की आदत से उसकी पत्नी परेशान रहती थी। फहीम पत्नी के साथ मारपीट करता था, इसलिए वह उसे छोड़कर चली गई और अब उसने दूसरी शादी की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी फहीम की गिरफ्तारी के बाद से उसका परिवार भी अब लापता है। पुलिस ने बताया कि फहीम के घर में सबसे पहले उसका ही कमरा पड़ता है। बच्ची के साथ हैवानियत उसी कमरे में की गई थी। इस बात का पता नहीं चल पाया है कि परिजनों को फहीम की इस करतूत की जानकारी थी या नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फहीम के परिवार की भी अब तलाश की जा रही है।